बाहर छोड़ेंगे तो अपने आप जो है पेट जो है उधर जो है पीठ से लगता चला जाएगा। तो उस स्थिति को कुछ देर तक हम बना के रखेंगे, ठीक है ना। कि इसलिए वो उस समय किया जाता है, रेचक के बाद इसलिए कराया जाता है कि जो उदर में वायु है वह इकट्ठा ना हो पाए, और ये जो है पेट को पीठ से दबा देने के बाद जो है पूरी तरह से जो दूषित वायु रहती है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाती है। देखिए कितना बड़ा ऋषियों का शोध है कि हम लोग कभी इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि इस तरह से कभी करना चाहिए। कि रेचक के अंत में कहा है, रेचक के अंत में उड्डयन बंद करने से जो है जितनी भी वायु रहेगी हमारे पेट में रहेगी या लंग्स में रहेगी वह पूरी तरह से बाहर हो जाएगी। कितना गहनतम खोज है ये, आप कभी इसके ऊपर गौर ही नहीं किए होंगे आप लोग जी। नहीं, नेचुरल तो नहीं होता है कोई उड्डयन बंद पेट, ऐसा तो नहीं होता है। पूरक के बाद जो, हाँ अंतर कुंभक के बाद करना है आपको। और वाय कुंभक करें तो वाय कुंभक में तो स्वतः ही लग जाता है, ठीक है ना। वाय कुंभक में तो चाहे तो आप वाय कुंभक करके भी जब इसको छोड़े ना रेचक करें लेना हो, ठीक है ना। जब वाय कुंभक जब करना हो आपको तब जो है आप उस समय जो है चाहे तो उड्डयन मंत्र लगा सकते हैं, शुरू में ही लगा सकते हैं चाहे तो उड्डयन मंत्र। उसमें तो प्राण बाहर ही रहता है, उसमें अंदर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। वाय में तो अभी तो आपको केवल आंतरिक कुंभक की ही यहाँ पे बात, सभी जितने भी कुंभक हैं उन सभी में आंतरिक कुंभक की ही बात कही गई है। वाय कुंभक की बात लगभग किसी में मैंने नहीं देखा है, आंतरिक कुंभक की ही बात कही गई है, ठीक है ना। हाँ वो क्या, ये अभी वो सब अभी आएगा, सभी आएगा आगे। प्लाविनी जो है, प्लाविनी प्लाविनी एक प्राणायाम का नाम है, एक कुंभक का नाम है प्लाविनी, वो अभी आगे आएगा। ये भी तो सूर्य भेदी पढ़ा है आपने ना, 8वें नंबर पे आएगा वो, ठीक है। अभी आपने नहीं, सूर्य भेदी आएगा, उज्जाई आएगा, शीतकारी आएगा, शीतली आएगा, भस्तिका आएगा, लास्ट में आएगा वो। ये भी प्राणायाम है, आप धैर्य रखिए, आपको बहुत विधिवत पढ़ाया जाएगा ये अगले सत्र में, कल आपको पूरा समझा दिया जाएगा ये। हाँ ये आज का विषय नहीं है, वो कल का विषय है, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, ये अभी 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 वो बाकी है। अभी तो केवल आप एक प्राणायाम को पढ़े हो, आप केवल सूर्य भेदी प्राणायाम को आप अभी आपको बताया गया है। अभी इसके बाद जो है अभी 7 प्राणायाम बाकी हैं, वो अभी बताएंगे, कल आगे वाले सत्र में बताएंगे। और आप अगर आप, हाँ जी जी, हाँ ये बहुत अच्छा, ये देखिए स्टार्टिंग का जो साधक है ना, स्टार्टिंग का जो साधक है उसको मूल बंध ना लगाए तो अच्छा है। सबसे पहले जो है, सबसे पहले क्या करना चाहिए कि 2 बंधों को सिद्ध करने के बाद मूल बंध पे आए तो सबसे उत्तम है, समझ रहे हैं। सबसे पहले जो है वो जो है कोई भी साधक है वह जो है सबसे पहले मूल जालंधर बंध लगाए और उड्डयन बंध, इन 2 बंधों को सिद्ध करने के बाद ही मूल बंध लगाए, ठीक है। अंत में जो है तीसरा बंध लगाने की कोशिश करना चाहिए। ये बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन था इनका, और इन्होंने पूछा, देखिए बहुत
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आते हैं ये, और वास्तव में बहुत अध्ययन करते हैं ये, तभी ये ऐसे क्वेश्चन लेकर के आप आते हैं, है ना। हाँ, बहुत आप अध्ययन करते हैं, इससे पता चलता है कि आप पढ़ते हैं, और लगता है कि आप वास्तव में जो है योग साधक हैं, क्योंकि ये प्रश्न किसी के मन में नहीं उठता है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं कि जो है मूल बंध जो है, तीनों बंधों में मूल बंध सबसे लास्ट में लगाया जाता है, और मूल बंध में बहुत सावधानियां हैं। मूल बंध ऐसे नहीं लगाया जाता है। मूल बंध के लिए जो है अश्वनी मुद्रा का अभ्यासी होना जरूरी है। जो व्यक्ति अश्विनी मुद्रा नहीं कर पाता है वह मूल बंध लगा ही नहीं सकता है। तो मूल बंध से पहले एक मुद्रा का अभ्यास करना है कि वह अश्विनी मुद्रा का पूरा अभ्यास कर ले। कोई भी अभ्यासी अगर मूल बंध को लगाना चाहता है तो हाँ, वो सारी चीजें आती है सावधानियां। जैसे मान लीजिए जिसका पेट साफ ना हो, जिस अगर कोई महिला है उसका पीरियड्स रेगुलर ना हो, ठीक है, अगर कोई महिला हो कुछ को इन्फेक्शन हो, आदि इन्फेक्शन हो, या कोई महिला प्रेग्नेंट अवस्था में हो, या फिर बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं महिलाओं से संबंधित, बहुत से रोगों में फायदेमंद भी होता है, परंतु वो योग किसी गुरु के सानिध्य में करे तो अच्छा है। परंतु साधना की दृष्टि से अगर कोई करना चाहता है तो इसके लिए तो वह किसी गुरु के सानिध्य में रह करके उसको अपनी स्थिति परिस्थिति बताए, उसके बाद जो है इसका अभ्यास करे तो अच्छी 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 तरह से कर पाएगा, बिना निर्विघ्न पूर्वक जो है उसको कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी फिर जो है। और एक चीज़ और बता दें, आपने कहा तो मैं भी एक बात बता दूं आप लोगों को कि जालंधर और उड्डयन बंद में भी सावधानी बरतने की जरूरत है, ठीक है ना। हाँ, आप लोग अगर जालंधर बंद लगाते हो तो जालंधर बंद भी बड़ी ही सावधानी पूर्वक लगाना चाहिए शुरुआती दौर में, और उड्डयन बंद भी बड़े ही सावधानी पूर्वक लगाना। जालंधर बंद अगर सही तरीके से नहीं लगाते हैं तो बहुत लोग जो है दिमाग से टेढ़े मेढ़े और अकबक बक करने लगते हैं, और कभी किसी को सिर दर्द ऐसा पहुंच जाता है कि जल्दी ठीक ही नहीं होता है। कभी किसी लोगों को ऐसा बात सिर में पहुंच जाता है कि कहीं कहीं लोग पैरालिसिस भी हो जाते हैं। तो इसलिए जो है उड्डयन बंद भी बड़े ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ठीक है। ये शायद आप लोगों को ये जानने के विषय था, इन्होंने पूछ दिया तो बता दिया इसके बारे में। फिर जो है उड्डयन बंद भी जो है इसलिए सावधानी पूर्वक करना चाहिए कि उसको अगर वो बिगड़ता है, अगर वो सही तरीके से नहीं होता है तो अपान वायु बिगड़ जाता है। इसके बारे में एक बार मैंने जिक्र किया था, शायद इसमें किया था कि ग्रहण संहिता में किया था, कि जो है अपान वायु जब बिगड़ जाता है तो बवासीर आदि भगंदर आदि रोग हो जाते हैं। आजकल बहुत से योगी, मैंने ये भी कहा था शायद कि जितने योगी हैं आजकल बवासीर और पाइल्स आदि से बड़ी बुरी तरह से ग्रसित हैं, आपको बता दें। और लगभग मैं बता दूं आपको कि 70 से 80% जो है योगी जो है अपान वायु के बिगड़ने के कारण जो है, जो उड्डयन बंद है, उड्डयन बंद और मूल बंद के बिगड़ने के कारण जो है, ये दो बंद के बिगड़ने के कारण जो है उनको बड़े बड़ी बीमारियां होती हैं। जैसे कि आदि शंकराचार्य के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी जो है वो तो सिद्ध थे परंतु वो भी भगंदर आदि रोग से मरे थे। उनकी भी जो मृत्यु हुई थी भगंदर आदि रोग से हुई थी। बहुत से ऐसे योगी हैं आधुनिक समय में भी, बहुत से जो योग करने वाले योग करता हैं वो भी जो है इस पाइल्स आदि रोग से ग्रसित हैं, क्योंकि वात बिगड़ जाता है, अपान वायु बिगड़ जाता है। अपान वायु को जो नहीं खींच पाता है ना, इसमें जो अपान वायु को नहीं खींच पाता है और प्राण में नहीं संलग्न कर पाता है, तब जाकर के समस्या आती है। और जो संलग्न कर लेता है तो फिर तो सुषुम्ना को प्राप्त ही सुषुम्ना तक पहुंचा ही लेता है अपने आप को। तो ये समस्या है। तो जो है जब बंद लगाएं तो बड़े ही सावधानी पूर्वक लगाएं, किसी के सानिध्य में किसी से पूछें। आप टीचर हो फिर भी किसी से जो आपसे ज़्यादा जानकार हो, जो इसके बारे में ज़्यादा गहराई रखता हो, विद्वान हो, अनुभवी हो, कोई गुरु हो, तो उसके सानिध्य में उसके संपर्क में रह करके इनका अभ्यास करें कि कोई समस्या न उत्पन्न हो। शुरुआत में तो पढ़ करके देख करके करने में बड़ा मजा आता है, परंतु जब इसके दूर तक जाते हैं, यात्रा जब हमारी चलनी प्रारंभ हो जाती है, तब वो चीज़ दिखाई देता है कि हमने तो कहीं फाल्ट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक देखिए, एक तो सबसे पहले कि तीनों बंद का अभ्यास एक साथ मत करिए अभी, ठीक है। और तीनों बंद एक साथ लग भी नहीं पाता है, ठीक है ना। अभी आप लोगों को मालूम है हमें कि सिखाया गया है, बताया गया है, ठीक है, परंतु तीनों बंद एक साथ नहीं हो पाता है और ना ही करना चाहिए।
शुरुआती दौर में जो हठ हठ योगियों के अनुसार चलिए। अब जो है एक ट्रेंड बना लीजिए कि जैसा हठ योग में कहा गया है उस तरह से चलने का प्रयास करिए। सबसे पहले जो है आप पहले जालंधर बंद और उड्डयन बंद, इन दो बंधों का अभ्यास करिए आप, ठीक है, लंबे समय तक करिए। उसके बाद जो है तीसरे सीक्वेंस में जाइएगा आप, ठीक है। और अगर ये आपको क्रम आपको जानना है तो पहले आपको जालंधर बंद लगाना है, उसके बाद उड्डयन बंद लगाना है, उसके बाद जो है मूल बंद लगाया जाता है, ठीक है। ये सीक्वेंस है इसका। हाँ हाँ, महाबंद भी इसको कहते हैं। नहीं, यही है तीनों बंधों का छोड़ने का सीक्वेंस। जैसे ही आपका कुंभक पूरा हुआ तो उड्डयन बंद लगेगा, ठीक है। जैसे कि आपका पूरक आपने किया, पूरक करने के बाद कुंभक किया, कुंभक को जब छोड़ने की जब बारी आई तो सबसे पहले क्या लगेगा, क्या छूटेगा सबसे पहले जो है जालंधर बंद। जालंधर बंद से ही तो पहला द्वार तो यही है ना, तो पहले तो इसको खोलेंगे, मेन द्वार खोलना पड़ेगा ना सबसे पहले, तो सबसे पहले जालंधर बंद खोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है उड़ियान बंद खोलेंगे, उसके बाद मूल बंद खोलेंगे। इस तरह से इस सीक्वेंस में खोलेंगे कि पूरा जो है वायु जो है पूरा हमारी जो जितना हमने कुंभक करके रखा था, रोक के रखा था, वो पूरी तरह से बाहर हो जाए, ठीक है ना जी। हाँ हाँ हाँ, क्यों, देखिए अगर आप भी देखेंगे तो वही क्रम लगेगा। पहले मान लीजिए कि अगर आप तुरंत जो है इसको छोड़ते हैं, अगर चाहें आप देखिए, बहुत से लोग अलग अलग योगियों का अलग अलग मत है, अलग अलग योगी जो है अलग अलग मत से बताते हैं। तो आप ऐसे मत समझिएगा कि मैंने आपको दूसरी विधि बता दिया, वो भी विधि बताता हूँ आपको कि एक तो मत ये भी है कि पहले जालंधर बंद जैसे लिया उस तरह से छोड़ा, फिर एक मत ये भी है कि मूल बंद छोड़ो, फिर उड्डयन बंद छोड़ो, फिर जो है जालंधर बंद छोड़ो। एक मत ये भी है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरह का मत बता देता हूं, आप दोनों तरह से जिसमें आपको सही लगे उसमें करिए आप, ठीक है। तो एक मत यह है कि आप जो है सबसे पहले मूल बंद को छोड़ो, ठीक है, मूल बंद के बाद उड्डयन बंद को छोड़ो, फिर जालंधर बंद को छोड़ो आप। एक मत ये भी है, और यही सबसे अधिक प्रचलित है छोड़ने के क्रम में, आपको ये भी बता दें। लेने वाला तो अभी सीधा है कि पहले जालंधर बंद लगाओ, फिर उड्डयन बंद, फिर मूल बंद। फिर छोड़ने में जो है कुछ लोग जो है पहले जालंधर बंद छोड़ते हैं, फिर उड्डयन बंद छोड़ते हैं, फिर मूल बंद छोड़ते हैं। और एक मत यह है कि आप जो है पहले मूल बंद छोड़िए, उसके बाद जो है उड्डयन बंद छोड़िए, फिर जो है जालंधर बंद छोड़िए, लास्ट में जालंधर बंद छोड़ने की बात करते हैं। तो ये दोनों मत में आप कर सकते हो, ये दोनों मत प्रचलित हैं, ठीक है, और दोनों मत सही हैं। दोनों मत से करिए, जिस जैसा आपको सूट करता है वैसा करिए, ठीक है। हाँ वो तो छूट जाए, हाँ वो ऐसे ही छूट जाता है वो तो ये समझने वाली बात है। वो तो आप करेंगे तो आपको अभ्यास में जैसे जैसे आएगा वैसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अनुभव होता चला जाएगा ये। परंतु दोनों मतों को आप लेके चल प्रयोग करके देख सकते हैं आप चाहें तो। हठ पर दीपिका में जितने भी आपको क्रियाएं मिलती हैं उसमें दो दो मत पहले से ही रहे हैं। हठ योगियों में भी दो तरह के तीन तरह के मत मिलेंगे आपको। स्वात्माराम के अलग मत हैं, महर्षि हिरण्य के अलग मत हैं, ठीक है, और भी जो योगी हुए हैं उनके अलग अलग मत हैं। तो हठ योगियों में एक तरह का मत नहीं है, कई तरह का मत है। हठ योगियों में आपने स्वास्थ्य जो है आपने सिद्धासन को पढ़ा था, तो सिद्धासन को 4-5 विधि से बताया गया था। इस वज्रासन को भी कह दिया गया था स्वस्तिकासन है, भद्रासन को भी कह दिया गया था कि स्वस्तिकासन है, स्वस्तिकासन को भी कह दिया गया था सिद्धासन है, भद्रासन को सिद्धासन कह दिया गया था, वज्रासन को सिद्धासन कह दिया गया था। यानी कि 4-5 आसनों का नाम एक ही है। अलग अलग मत से अलग अलग योगी अलग अलग तरीके से करते हैं, और वो करते हैं सिद्धासन ही। ऐसे ही बंधु को भी लगाने की प्रक्रिया अलग अलग है, ठीक है ना। हाँ अब बोलिए।
हाँ, ये जैसे जितने प्रश्न आएंगे ना उतने कंसेप्ट क्लियर होंगे। आप लोग पढ़ते हैं इसलिए मैं बोला आप लोग पढ़ के आया करिए, और भी प्रश्न आएंगे अभी आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि पढ़ के आया करिए। महेंद्र महेंद्र राज गुरु जी हैं, वह ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आते हैं जो वास्तव में प्रश्न होते हैं, बहुत मतलब उलझे हुए प्रश्न लेकर आते हैं, और वो अध्ययन करते हैं इस विषय को लेकर के। और आप लोग भी जब पढ़ करके आएंगे ना तो आप लोगों के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न उठेंगे। आप लोग ये मैं इसीलिए जो है इसका पहले से ही डाल देता हूँ कि इतने से इतने सब्जेक्ट मैं इतने से इतने सब विषय को मैं कोर्स कवर करूँगा, तो उसको आप लोग पढ़ के आया करिए। पढ़ के आएंगे ना तो फिर आपको और भी ज्ञान निकलेगा, और आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो ज्ञान और निकलता है। जितने तरह के क्वेश्चन होंगे, जितने क्वेश्चन होंगे उतना ज्ञान निकलता है। फिर जो मूल है वो तो हम पढ़ाई देते हैं, जो हमारा जो कर्तव्य है, जो शास्त्रोक्त रूप से लिखा हुआ है, जो अब इससे कहीं अधिक नहीं आएगा। आपको ये भी बता दें, आप कहीं भी पढ़ोगे इससे न ऊपर न नीचे न दाएं न बाएं, पूरा इसमें सब कुछ आ जाता है, क्लियर हो जाता है। इस तरह से आप लोग अध्ययन करिए। अगर मूल शास्त्र को पढ़ेंगे तो आप हमेशा क्लियर रहोगे। आप अब इधर उधर का पढ़ोगे, इधर से उधर पढ़ोगे आप, तो फिर आप भटके ही रहोगे। फिर यहाँ जाओगे असंतुष्ट हो जाओगे, आप कहीं दूसरे के यहाँ जाओगे फिर वहाँ पे भी असंतुष्टि हो जाएगी, फिर वहाँ पे भी ठगे जाओगे। योग में आजकल सबसे अधिक लोग ठगे जा रहे हैं। मैंने इन्हीं समस्याओं को देख करके मैंने अपना सानिध्यम योग शुरू किया था। मैंने बहुत बड़े बड़े लोग साधकों को देखा था जो योग में बड़े रुचि से आए थे, परंतु ऐसे बेचारे ठग गए, पैसे से भी ठग गए, उम्र से भी ठग गए, समय से भी ठग गए, और शरीर से भी बेचारे ठग गए। मतलब ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जिनको पूरा समय बर्बाद कर दिया, उनका पैसा बर्बाद कर दिया, और उनका सब कुछ बर्बाद हो गया योग के पीछे, मगर मिला कुछ भी नहीं। नहीं वो अध्यात्म को प्राप्त हो पाए, ना ही वो योग को, आधुनिक योग को सीख पाए, और ना ही जो है बस कूदते फानते रह गए, व्यायामी गुरु बन करके रह गए। और जब उनको आभास हुआ कि हम तो कहीं नहीं हैं, तब रोते हैं। तब मैंने जब उनकी दुख दशा को देखा, तब वो बोले कि भाई साहब हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, बहुत हमने तो बड़े ही वैराग्यपूर्वक, बड़े ही श्रद्धा के साथ योग में आए थे। इसीलिए जो है हम चाहते हैं कि आप लोग जो है मोक्ष फाउंडेशन और सानिध्यम योग जैसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, ये बड़े ही सौभाग्य का विषय आप लोगों का। और इनसे जुड़ करके आप शास्त्रों के मूल स्वरूप का अध्ययन कर रहे हो। आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली भी हो आप लोग, एक तरह से कहा जाए तो। मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं अभी अपनी क्लास सानिध्यम में लेता हूँ तो मैं सभी लोगों को कहता हूँ कि आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि आप लोगों को ये जो है पढ़ने का अवसर मिल रहा है। नहीं तो बहुत लोग हैं योग में जो अभी आज तक जो है जो पीएचडी कर लिए हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, योग के सबसे उच्चतम कोर्स को पीएचडी भी कर लिए हैं, नेट कर लिए हैं, जेआरएफ कर लिए हैं, मगर आज तक उनको कंसेप्ट नहीं क्लियर है। आपको बता दें, कंसेप्ट नहीं क्लियर है। उनसे पूछ लो तो उनका कंसेप्ट नहीं पता है, कहीं से भी पूछ लो उनको नहीं बता पाते हैं। ऐसी ऐसी स्थिति है योग में, ठगे गए हैं लोग। बहुत पैसा खर्च किया योग पे लोगों ने, लाखों लाखों रुपए लोगों ने खर्च कर पानी की तरह बहा दिया योग के नाम पे, परंतु मिला कुछ नहीं है उनको। इसी ध्येय को देख करके हमने ये चीज जो है शुरू किया है कि लोगों को यथार्थ ज्ञान हो कि जो हमारी योग की जो परंपरा है वह लंबे समय तक जीवित रहे। नहीं तो सबके साथ मिल रही है, आज सबके साथ मिक्स हो जा रही है, पंचमेल खिचड़ी योग बनता चला जा रहा है। जो मन में आए, जहां आए तहां कोई घुसा ले रहा है योग को। समझ रहे हैं ना? तो योग की कोई वास्तविक वैल्यू ही नहीं है। कभी एलोपैथ में घुस जाता है, कभी आयुर्वेद में घुस जाता है, कभी फला विषयों में, जहां मन करे। आयुर्वेद का तो विषय है ही है, सॉरी, परंतु अन्य अन्य विषयों में, अन्य अन्य जगहों पे भी इसको घुसा दिया जाता है, जबरदस्ती घुसा दिया जाता है। और लोग केवल फोटो खींचते हैं, खींच करके कर देते हैं, बस आओ योग हो गया। एक दिन आता है ना फोटो सेशन वाला, 21 जून को, तो फोटो सेशन बस करवाते हैं लोग। तो इस तरह से योग जो है, मतलब योग का जो है पतन होता चला जा रहा है। इसीलिए जो है अगर योग के कोई वास्तविक स्वरूप को जानेगा तो वह फिर ऐसा फोटो सेशन वाला योग नहीं करेगा। फिर तो वह वास्तविक योग करेगा, फिर दिखावे के लिए योग नहीं करेगा वो। समझ रहे हैं ना? फिर जो जानेगा वो फिर गलत करेगा ही नहीं। जो नहीं जानता है फिर वही इधर उधर की गलतियां करेगा, इधर उधर के 3-5 वाला काम करेगा। जो वास्तविक है तो वो तो फिर वास्तविक ही करेगा। तो ये है मतलब योग को वास्तविक पढ़ने का आपको फल
है कि आप हमेशा मूल से जुड़े रहोगे, कंसेप्ट क्लियर रहेगा। दुनिया में आपका कोई माँ का लाल ऐसा नहीं है जो आपको डिगा सके योग के क्षेत्र में। आप कहीं भी चले जाओ, आप ऐसे अडिग रहोगे, चाहे पूरे विश्व का भ्रमण कर लो, तभी भी आप इस झंडे को आप उठा के रखोगे ना, तो आपका ही विजय होगा। आप यही दिखाई दोगे कि आपका ही झंडा बस लहरा रहा है। बाकी जितने मार्ग हैं सब उसके आगे, इसके आगे धूमिल पड़ जाएंगे, क्योंकि सारे योग के जो है नदियां जो हैं यहीं से निकलती हैं। जो आप पढ़ रहे हो ना हठयोग, हठयोग की देन ही सारे आसन हैं। ये तंत्र का ग्रंथ है और तंत्र ने ही जो है सभी आसनों को बचा के रखा हुआ है। तंत्र की ही देन है कि आज लोग तरह तरह के आसन कर रहे हैं, तो सारी विद्याएं विलुप्त हो गई हैं। ये जो आप पढ़ रहे हो बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि हठयोगियों ने इस आसनों की विद्या को, प्राणायाम की विद्या को बचा के रखा हुआ था। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये जो युग आ रहा है, योग का युग आ रहा है, और उस युग में जो है हम लोग इसको जान रहे हैं, इसको सीख रहे हैं। परंतु इसमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो यथार्थ मार्ग से परिचित नहीं है। बहुत, इसमें भी करीब 100% में जो है मात्र जो है 5 या 10% लोग जो है यथार्थ मार्ग से परिचित हैं। नहीं तो 75% जो है लोग हवा में उड़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना? ये बहुत बड़ी बातें हैं। आप लोग इस चीज़ को समझेंगे शायद, तो फिर मुझे लगता है कि फिर आप लोग इसके वास्तविक स्वरूप से परिचित होने के लिए अपने आप को जोड़ेंगे भी। ठीक है ना? और कोई प्रश्न है आप लोगों का? नहीं तो फिर इस विषय को फिर यहीं पे समाप्त करेंगे। हाँ हाँ हाँ, वो देखिए मिलाने की प्रक्रिया है। जब आप जब उड्डयन मन लगाते हैं तो एक प्रक्रिया है जो वह पीछे की तरफ सुषुम्ना में चलती है। वो ठीक है, सुषुम्ना मार्ग से होते हुए जो है प्राण तक मिल जाती है, वो प्राण में जाकर के मिल जाती है। तो वह जो सुषुम्ना मार्ग है उसका द्वार खुल जाता है और वो चलने लगता है। सुषुम्ना को मेन जो है प्राण को उठा करके सुषुम्ना को चलाना ही इसका मुख्य ध्येय है। इसीलिए जो है पूरा हठयोग का पूरा, हठ प्रदीपिका का पूरा प्रपंच है कि सुषुम्ना को चला देना, सुषुम्ना को गति दे देना। यही जो है इसका मूल उद्देश्य है। समझ रहे हैं ना? अपान को उठा करके प्राण से मिला देना, यानी कि क्या है हठयोग? क्या है? प्राण को मिला करके, अपान को उठा करके प्राण से मिला देना। क्या है? यही हठयोग है। यानी कि कुछ लोग हौ और ठौ कह देते हैं, है ना? हौ और ठौ का मिलन ही क्या योग है? जब मिलन होता है तो सुषुम्ना चलने लगता है। इसे ही हठयोग कहा गया है। समझ रहे हैं ना? कह तो रहे हैं कि सुषुम्ना चलने लगता है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई प्रॉब्लम आई कि नहीं आई। वो तो जब फिर आनंद होने लगता है, फिर तो आनंद की अनुभूति होने लगती है। फिर तो वो तो आप उसको आप व्यक्त नहीं कर पाओगे आप कि क्या हुआ, कैसे हो गया, क्या हमारे अंदर कैसी क्या घटित चीज हो गई, कौन सा नया जादू हमारे अंदर हो गया। फिर तो आप अगर ऐसे उच्च श्रृंखल हो गए तो आप इधर उधर उसके बारे में बातें करोगे, लोगों को दिखाओगे, मगर गंभीरता रही तो फिर जीवन में इसको धारण करके रखोगे आप। हाँ हाँ हाँ, अभ्यास ही तो करना पड़ेगा इसका। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक। चलिए ठीक है अब। हाँ, कल 6 बजे होगा, 6 बजे तक, 6:10 पे 5।